प्रेसिडेंट हर रात सोते समय दरवाजा खुला छोड़ देता था क्योंकि उसे पता था कि उसकी नई नई पत्नी जल्द ही स्लीप वॉक करते हुए उसके पास आ जाएगी। और समय के साथ लड़की समझने लगी कि क्यों हर सुबह वह खुद को प्रेसिडेंट के बगल में पाती है, क्योंकि स्लीप वॉक न होने पर भी वह उसकी गर्म गोद में ही आराम से सोने की आदी हो चुकी थी। और इसी वजह से उसे अचानक एहसास हुआ कि यह ठंडा दिखने वाला पति असल में उससे पहले ही गहरा प्यार करने लगा था। एक रात जिज्ञासा में उसने हिम्मत करके उसके कपड़े उठाए और डरावना सा घाव देखकर वह दंग रह गई। तभी उसे 3 साल पुरानी वह घटना याद आई जब आग में कूदकर उसे बचाने वाला आदमी दरअसल यही प्रेसिडेंट था। पर उस समय दोनों बेहोश हो गए थे और लड़की ने जागते ही केवल प्रेसिडेंट के भाई को देखा था। इसलिए गलतफहमी में उसने भाई को ही अपना रक्षक समझा और इस एहसान को चुकाने के लिए खुद को समर्पित करने का हिम्मत भरा फैसला लिया था। लेकिन शादी से एक रात पहले उसने अपने मंगेतर को उसकी पूर्व प्रेमिका से कहते सुना कि वह जिसको चाहता है वह कोई और है और यह रिश्ता बस एक पारिवारिक गठबंधन है, जिससे उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी जगह उसके दिल में कभी थी ही नहीं। सच जानकर वह अंदर गई तो मंगेतर ने शर्मिंदा होने के बजाय उसे ही ताना मारा, जिसके बाद लड़की ने गुस्से में उसके चेहरे पर शराब फेंक दी और बाहर ले जाकर धक्का देते हुए कहा कि जब इतनी परवाह है एक्स की तो वहीं आकर उसे उठाए। लेकिन वह फिर भी एक्स की सुरक्षा का बहाना करने लगा और लड़की समझ गई कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। तभी वेटर ने उसका फोन लड़की को दिया और वह उसे लौटाने निकली, पर उसने कार में बैठकर खुद ही निकल गया। और फिर अचानक बाइक गैंग ने उसका बैग छीन लिया, जिससे वह घायल होकर सड़क पर गिर गई और दर्द से टूट चुकी लड़की को उसी वक्त प्रेसिडेंट ने संभाला, उठाया और बिना उसकी न सुने उसे अस्पताल ले गया, जहां उसने बहुत सावधानी से उसका इलाज किया। इसी बीच मंगेतर का फोन बजा और लड़की ने फोन लौटाने के लिए जाना चाहा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने उससे फिर उसी प्यार भरे अंदाज में बातें करते देखा, जिससे उसका मन पूरी तरह टूट गया और उसने रिश्ता छोड़ने का निश्चय कर लिया। वह प्रेसिडेंट के साथ नदी किनारे जाकर रोई, अपने दर्द बयां किए और प्रेसिडेंट चुपचाप उसे देखता रहा, क्योंकि वह जानता था कि यह उसका मौका है। तभी मंगेतर का फोन आया और लड़की ने गुस्से में साफ कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगी। और फोन रखते ही अचानक उसने प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या वह उससे शादी करेगा, और जब उसने कहा कि वह नशे में है तो लड़की ने दोहराया कि उसे कोई पछतावा नहीं। इसलिए प्रेसिडेंट ने तुरंत उससे फ्लैश मैरिज कर ली। सुबह लड़की को शर्म महसूस हुई, लेकिन प्रेसिडेंट ने हंसते हुए कहा कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा। और जब वह उसे अपने किराए वाले घर लाई तो प्रेसिडेंट ने पूछा कि किराया कौन देता है, और जैसे ही लड़की ने कहा कि उसका एक्स देता था, प्रेसिडेंट ने तुरंत कहा कि वह उसके साथ रहे। तभी उसका एक्स अपने पिता के दबाव में उसे मनाने आया, लेकिन लड़की ने कह दिया कि सब खत्म हो गया है और वह शादीशुदा है। और जब उसने शक किया तो लड़की ने अपने नए पति यानी प्रेसिडेंट को फोन कर दिया, जिससे एक्स चिढ़कर उसे रोकने लगा। लेकिन तभी प्रेसिडेंट आ गया और साफ कर दिया कि अब उसका होना या न होना लड़की पर निर्भर नहीं। इसके बाद लड़की ने सोचना शुरू किया कि प्रेसिडेंट ने उससे शादी क्यों की, और उसने कहा कि शायद तब वह शादी करना चाहता था और उसके सामने वही थी, और यहीं से दोनों के नए रिश्ते की शुरू